एक्सरसाइज 5.2 का 6th सम है जी। इसको भी हम लेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जी हमारे पास दो फंक्शन है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब, सेकंड है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो आएगा dy अपॉन dx। जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को एज रखते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव। नेक्स्ट टाइम जो हमने फंक्शन को एक बार जिसका डेरिवेटिव कर दिया उसको हम एज रखेंगे और दूसरों का डेरिवेटिव। देखिए फर्स्ट फंक्शन को हमने सेम रख लिया कॉस एक्स क्यूब, डेरिवेटिव किसका निकालना है, सेकंड फंक्शन का। साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या है 5 प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का हम सेम रखेंगे और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स क्यूब। तो कॉस एक्स क्यूब सेम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव आएगा। सबसे पहले तो जो साइन की पावर है वो आगे आ जाएगी 2, साइन की पावर आ गई 1, एक्स की पावर क्या आएगी 5। इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा साथ में, कॉस एक्स की पावर 5। इसके बाद एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लाई में 5x की पावर 4। देखिए जो डेरिवेटिव होता है उसमें पावर पहले आगे आती है, 2 आगे आ गया, साइन की पावर 1, एक्स की पावर 5 को हम एज अ एक्स यूज करेंगे, एक्स की पावर 5 को। इसके बाद साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस एक्स की पावर 5। इसके बाद एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव आ गया 5x की पावर 4 प्लस अब हम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को एज रखेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉस एक्स क्यूब का। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स क्यूब का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब। इसके बाद एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, कॉस एक्स क्यूब 5 2 जा 10 एक्स की पावर 4। इसको हम आगे लगा दो 5x की पावर 4 और 2 को, कॉस एक्स की क्यूब। इसके बाद क्या आ गया, साइन एक्स की पावर 5, तो कॉस एक्स की पावर 5, जहां पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर आगे आ गया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की क्यूब। इसके बाद हम 7th सम करेंगे। 7th सम में क्या है, इसमें हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, आपने इसको एज अ फार्मूला ही यूज करना है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्यों, बिकॉज रूट एक्स का डेरिवेटिव हम कई जगह पे यूज करते हैं, तो हम रूट एक्स का कैलकुलेट करके तो नहीं निकालेंगे। सिंपल आपने याद रखना है, रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। मैं आपको निकाल कर वैसे दिखा देती हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्स की पावर 1/2 का सिंपल डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 आगे, एक्स की पावर क्या आएगी 1/2 माइनस 1, तो क्या आएगा 1/2 एक्स की पावर क्या होगी -1, 2 जहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 2। तो 1/2 एक्स की पावर नीचे आकर प्लस 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे आप, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स।
तो हमने इसको भी एज अ एक्स यूज करना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ये लाइन आपने सभी सम्स में लिखनी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव, टू तो मल्टीप्लाई में है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स तो को ले आ गया कॉट एक्स स्केयर। आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स स्केयर। इसके बाद कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्केयर एक्स। जब बोल सकते हो माइनस कोस एक्स स्केयर एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्केयर, इसके साथ मल्टीप्लाई में लगेगा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x। 2 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या रह जाएगी 1। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया -2x कोस एक्स स्केयर एक्स स्केयर अपॉन रूट में कॉट एक्स स्केयर। आपका यही आंसर आएगा। आपको जो बच्चों आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोस एक्स स्केयर को आप 1/sin स्केयर भी लिख सकते हैं, रूट कॉट को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जहां पे भी छोड़ सकते हैं, जहां पे भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद है 8th सम। 8th सम क्या है, कॉस रूट एक्स। तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस रूट एक्स। आपको सिंपल कॉस का डेरिवेटिव तो पता है, क्या है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो आपने रूट एक्स को एज अ एक्स यूज करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों माइनस साइन रूट एक्स। रूट एक्स को आपने लेना है एज अ एक्स। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लगाना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। तो आपका ये आंसर आ गया 8th सम का। इसके बाद 9th सम को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स अटेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आफ्टर दिस लिमिट एच अटेंड टू 0, तो x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एच। तो फंक्शन में हम क्या फिल करेंगे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। आपने जे +1 क्लास में भी पढ़ा है, वही डेफिनेशन है। राइट हैंड की क्या आएगी, a नेगेटिव है, लेफ्ट में राइट में a पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा a प्लस एच, जहाँ पे था a माइनस एच, और इसमें क्या बच जाएगा नीचे प्लस एच जहाँ पे माइनस एच। तो 9th सम देखिए, 9th सम की स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन, क्या फंक्शन है हमारे पास, मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हम जहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अटेंड टू ए। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1, जो हमारे पास दी हुई है, तो क्या आएगी लिमिट एच अटेंड टू 0। फंक्शन में क्या फिल करना है, ए माइनस एच एफ ए अपॉन एक्स की जगह हम a माइनस एच करेंगे, a माइनस एच जे माइनस ए से a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास h। हमने a की वैल्यू फिल कर दी, a की वैल्यू क्या फिल करनी है 1, तो क्या आ गया फंक्शन 1 माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच।
हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारे पास मॉडुलस एक्स माइनस वन। हम इसमें क्या फिल करेंगे, वन माइनस एच एफ एक्स में कीजिए, एफ एक्स में वन माइनस एच, तो क्या आएगा, एक्स की जगह आपने क्या फिल करना है, वन माइनस एच माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट, मॉडुलस में आ गया माइनस एच, मॉडुलस में माइनस एच किसके इक्वल होता है, प्लस एच के। इसके बाद हम फंक्शन में क्या फिल करना है, एफ एक्स में वन, तो करो वन फिल, तो जहाँ पे वन फिल किया वन माइनस वन क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो दोनों जे वैल्यू हम जहाँ पे फिल कर देंगे, फंक्शन एफ एक्स में वन माइनस एच फिल किया तो आया एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, तो क्या आ गया, एच के साथ एच कैंसिल आउट, तो क्या आ गया अपने हमारे पास माइनस वन। जे थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर है हमारे पास माइनस वन। इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें भी हमने क्या करना है, वहाँ पे ए माइनस एच था, जहाँ पे ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन। इसमें हम एक्स की जगह क्या फिल करेंगे, पहले तो वन प्लस एच फिर वन। जब हमने वन प्लस एच फिल किया तो हमारे पास आंसर आया एच। जब हमने वन फिल किया तो आया जीरो। इनकी वैल्यूज को हम जहाँ पे पुट किया, फंक्शन में वन प्लस एच किया फिल किया तो आया एच माइनस जीरो अपॉन एच, तो जी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया आपका वन। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर इक्वल नहीं हो आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर था माइनस वन, राइट का है वन, तो दोनों डेरिवेटिव का आंसर इक्वल नहीं आया। तो हमारा एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। इसके बाद हमारे पास 10th सम है, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। हमारे पास एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। पहले आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू फिल करते हैं, जैसे वन फिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन, टू करेंगे तो टू। जब हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यू फिल करेंगे 1.5, तो इसका आंसर पहले देखिए 1.5 किसके बीच में आता है, 1 और 2 में। जो इसमें छोटी वाली वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर होती है। जैसे 1.5 1 और 2 के बीच में आया तो इसका आंसर क्या आया बेटा, 1। तो हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच अगेन टू 0। फंक्शन में आपने क्या फिल करना है, 1 माइनस एच। 1 किसकी वैल्यू है, ए की, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पे ए माइनस एच होता है। तो हमारे पास हमने ए किसको चूज करना है, 1 को। फंक्शन में 1 माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम 1 माइनस एच एफ एक्स में फिल करो, एफ एक्स में 1 माइनस एच फिल किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच। तो 1 माइनस एच किसके बीच में आएगा, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में आएगा 1 माइनस एच। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच की क्या वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। इसके बाद वन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 0। तो क्या आ गया, -1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके बाद आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है, एफ एक्स में क्या फिल करना है, 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। जब आप एफ एक्स में 1 प्लस एच फिल करेंगे तो क्या आएगा,
इसमें 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस एफ ए, फंक्शन में क्या फिल करना है 1, तो क्या आएगा 1 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन एच। तो 1 प्लस एच किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में 1 प्लस एच। तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच का होगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 का 1 अपॉन 0, 0 अपॉन एच, 0 अपॉन एच क्या आएगा हमारे पास 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इन्फिनिटी है, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 0 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। जे सम आपने एक्स इज इक्वल टू 2 में करना है, इसमें क्या होएगा एक्स की वैल्यू जहाँ पे आपने 1 लिया है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 1 लिया वहाँ पे 2, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है, जैसा सेम एज इट इज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।